दूल्हा बने हैं, किशोरी जी दुल्हन बनी हैं और बड़े भाव से चले हैं भगवान अयोध्या की तरफ। बड़ा प्यारा भाव था, एक से एक भाव बड़े प्यारे लिखे। सुपोधन सुरभि सुरभ सुंदर स्वाद पुनीत, ऐसा विवाह भगवान का हुआ और अच्छे प्यारे भाव थे वहां और हैं। और आपने पूज्य पाठ से सुने। राम विवाह की तो बात ही अलग है। और फिर भगवान भोलेनाथ का विवाह, वही की फिर बात अलग है। एक ही विवाह है भगवान भोलेनाथ का और एक विवाह है राम विवाह, दोनों में अंतर बड़ा है। अंतर बड़ा है। अगर पद्धति से विवाह की बात करी जाए तो केवल शंकर जी को ही है अकेले। हम ये नहीं कह रहे कि राम विवाह नहीं, अगर पद्धति की बात आ जाए तो वो अकेले शंकर जी को है। आप सब रामायण के प्रेमी भी बैठे हो, राम जी की लगन नहीं आई। विचार करना आप सब। राम जी की राज नहीं फिरी, दूल्हा नहीं बने राम जी गांव में, अयोध्या में दूल्हा नहीं बने। दूल्हा बने जनकपुर में जाकर। तो राम जी की लगन नहीं आई, राम जी की बर दिखाई नहीं भाई। राम जी खुद मैया जानकी को देखवे तो गए। कहा? बोलिए थे हम लक्ष्मण संग रहे हैं, भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। तो 2 में 4 की बात बनाई और लेन प्रसून चले 2 भाई। क्यों? इसलिए जा रहे हैं, इते हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता संग उर्मिल आई है। इते हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता के संग उर्मिल आया है। हम जान जी को देख ले हैं, लक्ष्मण उर्मिला को देख ले है। फिर क्या होगा? बोले थे हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता संग उर्मिल हैं। फिर हो जे है रुचिर सगाई लेन सुन चले 2 भाई। पर भगवान भोलेनाथ की बात करी जाए तो शिव जी की तो नंबर 1 की तो भाई बर दिखाई, नंबर 1 की। आज जैसी नहीं, आज की तो बर दिखाई कोई अटकर नहीं पड़े। अब आज तो हम अपनी बुंदेलखंडी परस रहे हैं। तो जितना समय है उसकी स्वीकार करो। पर जब तक पूज्य सदगुरुदेव भगवान आ रहे हैं श्री मुख से अपन कथा फिर सुन। तो पहले के विवाह में वे के विवाह में बढ़ता है, पर शिव विवाह की तो बर्बाद है लगे। बर दिखाई नहीं होती। हम तुम्हें कहा बताएं, प्राण न कड़ा रहे थे जी को देख बेगा तो आओ ऐसी बर दिखाई हम आपको क्या बताएं। अच्छा शुरू कहां से भाई पता है? अब मैं अपनी वाणी को वहां रख दूं में आना है। मैया सती गई पिता के यज्ञ में, मैया पार्वती प्रकट हो गई और नारद जी आ गए। नारद जी ने कह दिया का लग सर्वग तुम गति सरत तुम्हार, और कहूं सुता के 2 गुण मुनिवर। जैसे नारद जी ने मैया पार्वती को हाथ देखो, मैया पार्वती के हाथ में लिखा है जोगी जटल काम मन नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त मारे। नारद जी मैया पार्वती को वहां देख रहे थे, समझ नहीं पाए कि जे मैया पार्वती आए। पहले नारद जी कब तक? जब तक नहीं समझे। कह रहे थे सोता तुम्हारी सकल गुण खानी, वो नाम उमा अंबिका भवानी। इतने तक नहीं समझे। महाराज हिमांशु ने कहा कि गुरुजी जो तो सब ठीक है, मैं एक पिता हूं, एक बेटी का पिता बना हूं। सबसे पहले जा बताओ ब्याह कहां हुज्जे। लड़का ढूंढने में दिक्कत ज्यादा होती, तो सबसे पहले जा बताओ ब्याह कहां हुज्जे, बारिखा बताओ। नारद जी ने सेज में पढ़ी, बिल्कुल सेज में। भाव देखना सब बाबा तुलसी के क्या प्यारे। नारद जी ने पढ़ दो जोगी जटले अकाम मनगन मंगल भेष, अस स्वामी ही कहाँ मिले परिहस्त महारेख। और जो नारद जी ने भाग पढ़ो, नारद जी की डबुरियां आ गई, आंसू आ गए नारद जी के। महाराज हिमांचल ने कहा गुरुजी हाँ देखा देखा तो रोने लगे। नारद जी बोले हिमांचल हम तुम्हें क्या बताएं, पहले तो तुम हमें जा बताओ कि तुमने जिंदगी में सो करो का है। हिमांचल बोले काय? बोले सत्य बताओ हिमांचल, त्रिदेव धरा वसुंधरा साक्षी है, सत्य बता हिमांचल, बता तूने जीवन में कौन सा सत्कर्म किया है। हजारों वर्ष मीठे लगते हैं,
करोड़ों कल्प बीतते हैं, इनका दर्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है। और धनरे हिमांचल तेरा भाग, पहले तो ये बता ये बेटी कैसे पाई, और पता है तेरी बेटी क्या लेकर के आई है? तेरी बेटी लेकर के आई है तुम माया भगवान से सकल जगत पितुमात, उन्नाय चरण मुनि सिर चले, पुनि पुनि हर सतगात। संसार के माता पिता हैं मैया पार्वती और भोलेनाथ, पर बता रहे हिमांचल कौन सा सत्कर्म किया था कि जगत की मां का भी तू पिता बन बैठा? सत्य बता तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था, बताओ हमें। और घर तुम पार्वती के पिता बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पार्वती है श्रद्धा। कौन है? भवानी शंकर रऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। पार्वती है श्रद्धा, पार्वती है श्रद्धा है सती। कभी दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो जाती है, कभी हिमांचल के आंगन में प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का काम है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये रोज का काम है। जैसे तुमों से कोनो कह देवे कि जोन जी महाराजा आए हैं जे झारत हैं, तो इतने आदमी बन है ने एक बिठा की भभूत कम पर जाए, कंडा की नहीं, कंडा के बिठा की भभूत कम पर जाए। नरियल और अगरबत्ती बाछे ने, और महीना तो बहुत गदबदे दे हो, वो जहां जाने के आराम नहीं लग रहा हो। सो कहने लगे ने कछु तो जा से कछु नहीं, हम तो का बताएं तुम्हें चोर और गए ऐसे घाम में आराम नहीं लगो। तो सो श्रद्धा मर गई। एक श्रद्धा नरियल लेके आई थी, वो जात में मर गई। ये हमारा स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रकृति में है। श्रद्धा कभी दक्ष के यज्ञ में मर जाती है, सती मर जाती है, और कभी हिमांचल के घर निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना उसता बोली में ली चरना, कभी वहां प्रकट हो जाती है। तो तुम पार्वती के पिता बने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी की डबरी में टप टप गिर रही रे। हिमांचल बोले महाराज जी हमने तो जो करो सो करो, तुम तो जा बताओ तुम काहे रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू काहे भरे? नारद जी ने कहा कि हे हिमांचल, ये बहुत भाग्यवारे देखे, पर मैंने जिंदगी में तोरे जैसे भाग्यवारों नहीं देखो। मैंने यहां तक कि सीरत जी जैसा भाग्य वाला देख लिया। कौन देख लिया? सीरत जी जैसा भाग्य वाला देख लिया कि रघुनाथ जी, अभी आप आचार्य जी से सुन रहे थे, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, पता पार के जनकपुर गए राम जी, क्योंकि जनक जी का भजन तेज था। रघुनाथ जी सीरध्वज जी का भाग भी पढ़ लिया हमने, पर रे हिमांचल तोरे जैसो भाग्य नहीं पढ़ो। क्यों? अरे तुझे पता नहीं है निर्गुण निलजा को भेष कपाली, और अकोले अगे दिगंबर व्याली। सृष्टि में केवल एक ही है जो तुम्हारी बेटी के हाथ में लिखो है। कौन है? बोले वो केवल एक ही है। कौन? भावई में सके त्रिपुरा, भावई में सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भावी में सके
ऐसे रो रहे हैं। अब देखियो, अब मैया पार्वती नहीं समझी कच्छू, ऐसे रो रहे हैं कि बहुत बहुत से भाग दे रहे, तोरे ये सो भाग नहीं देखो। तो कह लगे दादा बड़े हो कबे, अब बताओ जल्दी का भाग है हमारा। तो कह लगे रे ए हिमांचल, अब आप लोग थोड़ी हमारी बुंदेली भाषा स्वीकार करियो, क्योंकि हमें हिंदी बोलना सही बताएं आता नहीं है। को जाना का को का क्या है, अब ऐसे तुम हो रहे हाँ सो हाँ। अब वो हिंदी हम तो बजाऊं सी बनत नहीं है कि भाई साहब आपका पैर उठाना मेरा गोला कुछ रहा है। अब ऐसी बन है जे माता हिंदी बोलत है, प्राण निकले हाथ से, माने कही मैं वहां गई थी, इतना खचा मचा था, अब कीचड़ नहीं कह रहे सो खचा मचा था दाएं। पर बुंदेली भाषा का एक अपना सुख होता है, बुंदेली भाषा का आनंद ही अलग है। तो बताओ काय रो रहे हो। तो नारद जी ने कही सुनतो, जितना रे तुम अपनी ये बिटिया को कन्यादान करो, जोंदना ये के पांव पखार हो, पता है तोरे दरवाजे उबनी कौन की हुज्जे, क्योंकि बेटी के हाथ में लिखा है निर्गुण निरहज कुभेश कपाली अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। ऐसे केवल अकेले शंकर जी हैं और संसार में कोई है नैया। तो पक्का है जितना ब्याह हुज्जे दूल्हा शंकर जी बन के जगत के पितायाए आज तक को उन्हें दूल्हा बने नहीं देखे। पर धन्य रे हिमांचल, बाम मतारी को ब्याह भी दिखा दो, बोले भक्त वत्सल भगवान की। बाम मतारी को देखें अब सब जने, क्योंकि तुम माया भगवान सब सकल जगत पितमात, नाय चरण मुनि सर चले पुनि पुनि हर सतगात। इरे सुबह सुन लई मैया पार्वती ने, जैसे मैया पार्वती से सुनी, सो मैया पार्वती ने तो मन ही मन, नारद जी तो चले गए। मैया पार्वती ने कहा वरहु शंभु, विवाह करें तो वो नहीं सका। और मैया पार्वती तब करवे लग गए। मैया सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ कैलाश पे अवधूत बन गए, पागलों की भांति घूम रहे हैं। हे सती हे सती, जब तारकासुर नाव को डेथ हो गया, आपने सुनी हुई तारकासुर एक दैत्य भाव, सो वो भी ऐसी तुक बनी कि जबई के शंकर जी मैया सती यज्ञ में समाप्त भई, जबई के ब्रह्मा जी तारकासुर के पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी भी सियाने आदमी तना बजनदारी में हते, सो अच्छी बजनदारी में कहने लगे मांगो क्या चाहते हो। तारकासुर कहने लगो अपन कौन, कहने लगे ब्रह्मा जी कर क्या रहे, मांग ले क्या चाहने हैं, मांगो क्या चाहते हो। पक्का पक्के में ब्रह्मा जी बोले हाँ ब्रह्मा जी हैं, तो तुम हमें वरदान दो, हम मरे तो शंकर जी के बेटा से मरे, जो वरदान दो। अगर हम मरे भी तो शिव के बेटा से मरे। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है पूज्य महाराज जी का, जिस नगर से अधिक स्नेह रहा है, करोला मानस समिति के अध्यक्ष महोदय श्री वी नारायण जी और सभी भक्त इस पावन सभा में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान। हम अगर मरे तो शिव के बेटा से मरे, तारकासुर ने जो मांगो। तो ब्रह्मा जी के लगे सुनो रे बेटा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और को सिंहासन में रहे बंदे को जंजीर। अमर को नहीं है भजन मान्य तो सबको पर है, तो तुम्हें अमर नहीं कर सके। सुबह कन धक्का कहने लगो तो सुनो, अमर नहीं कर सको तो हमें वरदान दो, हम शंकर जी के बेटा से मरे। सो ब्रह्मा जी आए कह लगे तथास्तु, को कह लगे कह लगे ऐसा ही हुज्जे, इरे जे सही हो वरदान मिलो वो इंद्र के पहुंचो। आओ कहने लगो का है बड्डे हो घरे, इंद्र जान गए कि पक्का ब्रह्मा ने कर दो जो कुछ करो। तारकासुर ब्रह्मा जी आए बाहर, तारकासुर से इंद्र कह लगे ओ तुम कौन हो, ये वो कहने लगो सुनो तो जो कुछ बांधना हो लाए थे बांध ले, वो कड़ ले। इंद्र कह लगे क्यों, कह लगे क्यों में नहीं, सीधो यूं क्यों में को कोई काम नहीं, ना दो हाथ हो जाए। अब इंद्र ने खूब खड़कना है को माय करो, बुकाए को मारे वरदान तो शंकर जी के बेटा से मारे। सो तारकासुर ने भी कह दे कि देखो भैया समय खराब करने हुए, सो तुम खूब करो, मानो हमें दादा ने कह दी है।
ब्रह्मा जी ने कि शिव के बेटा समर हैं। इंद्र कहने लगे यार जान खा लीजिए डुकराने यार, कुछ काम है नहीं है, सारे दिन रोटी खाई और गांव में कर जाने जे चाहे को जो चाहे दे देना, फांसी मोरे जी को लगना। पूरे देवता इकट्ठे भाई सबसे आगे इंद्र गुरगुरा चले जा रहे थे। पहुंचे रे विष्णु भगवान का, सब विष्णु भगवान से कछु कर रहे हो यहाँ पे तो काम धाम सबके लगे रहते थोड़े बहुत। इंद्र पहुंचे कहने लगे प्रभु, अब भगवान तो तुरंत जान गए कि अगर आज जिस सब देवता और इंद्र संग आए हैं तो बाबा तुलसी कह रहे हैं स्वार्थ लाग कर रे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति रीति। बैठो, इंद्र कहने लगे बैठवे को टाइम नहीं है, और सुनाओ घर अब ठीक है? कहने लगे एक नंबर पर ऐसी व्यवस्था बनी है घर की, तो मैं रोक ले, हमने आज कह दिया। भगवान कहने लगे का दादा ना का कर दो, कहने लगे नहीं कछु जो चाहे जो चाहे दे दे का दे दो, उतार का सुर को वरदान दे दो, सबके बेटा समार है। तो भगवान कहने लगे का होगा? अरे दद्दा अपनी की पत्नी जाके मैं मर गई, बेटा है नहीं वो काय में मर जाए। सो भगवान के लगे गम तो खाओ, तुम अन्ना का मुक्ता भी करे यार, निकाल है कछु सॉल्यूशन। जो न ब्रह्मा जी आ गए, देवता बोले ही नहीं, ब्रह्मा से के लगे नहीं ना सब कछु कर दो। ब्रह्मा को लगो कि यार मैंने तो इन पे एहसान करो जी, रही हमसे बोल तक नहीं मनब सियानो आदमी तो सियानो होता है। और वास्तव में राम कथा कह रही है कि सियानो आदमी सियानो ही होता है। और हम आपसे को जाते जाते एक सिद्धांत लेके जा रहे हैं, शरीर में जितनी सांसें जरूरी हैं, समाज में और परिवार में सियानो जरूरी है। आप सबके लिए मन की मन में रखी गई, सियानो आदमी समाज में उतो जरूरी है, परिवार में उतो जरूरी है जितनी में सांसें जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति ने सियाने आदमी को सम्मान कर लो है, जिस घर में सियाने आदमी को सम्मान रहो है, तो पढ़ो श्री रामचरितमानस की कथा। जिस घर में बूढ़े की बात जवान सुनता है, उस घर की सुंदरता नहीं जाती। बताओ रामचरितमानस में कौन जवान ने कौन बूढ़े क्यों नहीं? बताओ। तो जामवंत वचन सुहाए, वो सन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत मंत्री अति, जामवंत हैं बूढ़े, और हनुमान कैसे हैं? कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान है जवान, जवान वृद्ध की बात सुन रहा है। अरे बाबा तुलसी को भी सुंदर कर दो, जबकि कांड कबू सुंदर नहीं भाव। बताओ, बम कांड, गोली कांड, लठ कांड, कांड जीवन में कबू सुंदर नहीं भाव। जैसे अपन को उसे कहवे और बड़े तो न रोको, तो कहने लगे अब यार ये कांड होगा, पसीना आ जाता, का पता क्या होगा। पर बारे बाबा तुलसी तुम्हारी लेखनी का कमाल, धन रे बाबा तुलसी जब लिखने को बैठे तो बारे हुलसी के लाल कांड भी सुंदर कर दिया। क्योंकि जामवंत बूढ़े हैं, हनुमान जवान है, बूढ़े की बात जवान सुन रहा है। और जिस समाज में, जोन गांव में, जोन परिवार में सियानों को समान है, उस गांव की शोभा कभी बिगड़ सके, संसार की बिल्कुल बिगड़ जाए, नहीं बिगड़ सकती है। मनो आज को आदमी दद्दा बूढ़ो हो वो नहीं चाहे, और आज को आदमी बूढ़ो नहीं हो चाहे। एक ट्रेन में 3 डुकरियां बैठी थी, एक 90 की, एक 80 की, एक 70 की। 70 की कह लगी तायरी 25 के हो गए, कह लगी हल्ला न करो। 80 की कह लगी 40 के तो हम न, की कहने लगी कितना मद्दी 45 के हम हैं। 100 के बैठे थे, दादा सो गिर पड़े। 3 डुकरियों ने भी दादा कया होगा, दादा कहने लगे अब भैया भाई, अरे हम अब भैया भाई आज बात है। हाँ, कब को से पूछ को दादा के साल का है, कहने लगे लगो भागो, डायरेक्ट नहीं बता रहे कि को ढाई पे हाँ लग भाग के थे। माताओं से पूछो दीदी आप कितने साल की हो, कहने लगे वो साल वो जब उरे गिरे थे, जब हमें तन तन खबर है उनको 59 साल हो गई। तो जो लगभग मानो कह नहीं रही कि बहुत गई थोड़ी रही, और अब नारायण चेत वो काल च रही चुग रही आयु रूपी खेत।
सियानो नहीं बनो चाहे आज को आदमी। अच्छा इतनो बुद्धिमान है आज को आदमी, ऐसी तर्क बुद्धि लगा रहा है कि जी को पाना है। पहले वास्तव में बुद्धिजीवी लोग बढ़िया शानदार तर्क लगाते थे जिससे संसार का भला हो। अब तो बुद्धि को ऐसे होते कि हम क्या बताएं, सियानो मनो नहीं चाहे। एक जगह एक दादा डाई कर रहे थे, 70 लगभग 50 को तो मोड़ा सो बगल में बैठो बैठो वो कर रहा हो तो दादा भी डाई कर रहे थे और मोड़ा भी कर रहा हो तो 20 साल को तो नाती सो दादा और मोड़ा तो पिताजी तो कर रहे थे डाई, कलाई की बाल्टी ले आओ सो दादा ने और पापा ने करिया डाई कर ली, मोड़ा ने कलाई पोत ली। कहले कार्य जो क्या कर रहा हो, कहने लगे घर में कौन सियानो तो रे दे, तुम लड़का हम सियाने बने जा रहे। ऐसे ऐसे बुद्धि लोग लगाते हैं। तन्ना कहते ब्रह्मा जी के है तुम यार दद्दा काय खुंदे आए तुम मुख वरदान उतार का सुरखों के वो शंकर जी के बेटा से मर, तुम्हें पता नहीं उनकी पत्नी मर गई। अब भाई बेटा उनके है नहीं है। ब्रह्मा जी के लगे जाकर के दद्द जो दाओ और जो कुछ मांग रहा हो तो तुम वो दे देते हो। तो हम फिर हम का बताएं अपन तो जब दे लिया मसूर पटा रहे जाकर के स्वर्ग के राजा बने हो, हम वो दे देते वो जो कुछ मांग रहा है वो करो तो हमें कर दे, और हमको मर कर देते तो मरने हो जाते। भगवान लगे भाई तो हम कह रहे कि यार डोकरा गलती कर नहीं सके। अरे ब्रह्मा जी का मनाओ मैंने वो करो तो हमार कर दे, मैंने तो जैसे तैसे की बुद्धि भर मत कर पाई तो वो कहने लगो कि शंकर जी के बेटा से मारे। आप तुम सोच आंखों के दई कछुआर के दे तो ब्रह्मा जी के लगे दद्दा तुम बिगड़ का गाओ। अब लगे उनकी पत्नी खत्म हो गई और बेटा है नैया वो कर रहा है परेशान। तेज बोलेंगे रहे बोलो भक्त वत्सल भगवान। सो हम तुमसे जा कह रहे थे, अब जब बात में खड़े हो रही आओ सो जा कह रहे थे तन्ना तुम कह दे शंकर जी से ब्याह कर ले आसो करा दे वे भगवान की कृपा रहे तो भगवान का छुड़े है बेटी बेटा हो सो तुरंत ही मरवा दीजो। सो भगवान के लगे दद्दा उनसे क्या कूड़ा होकर ब्याह कर ले काहे ये कहीं तो बारे आके भाव तो भाई तो खटानी नहीं है। अब को अपनी मोड़ी बांध दे रहा हो काहे के लगे दद्दा कोनो भी बाप अपनी बिटिया को ब्याह करत है तो सबसे ले पूछा थे लड़का खा तो पीतो है तो ब्याह करी क्यों नहीं पूछा थे। पर जब पहले पूछते पहले जब ब्याह हो तो पूछते लड़का खा तो पीतो है तो ब्याह कर दे। अब होगा है उल्टो, अब पूछते हैं खात तो नहीं है ना दूर ही रह इतना उल्टो होगा उस समय। पहले पूछते खातो पीतो घर हो तो ब्याह कर दे, और अब पूछते खात तो नहीं है। ये में अंतर पता है का है, खाते पीते को मतलब जो होते कि रोटी खा के पानी पियत है का तो ब्याह कर दे, और कौन पी के कहते हो कि कौन मैं तो दद्दा दूर ही रह बड़ी भावई है समझे में नहीं आवे का मैं। अब देखो तुम आजकल ब्याह बारातों में तमाशे कहने लगे भाई साहब खाना खा लो, कहने लगे मैं तो घर खाऊंगा, खपरा खा ले नमलगा खा ले घर खाऊंगा। बहुत बड़े राम राम कहाँ समय देखो प्राण नहीं करे अरे राम राम तो ब्याह करा दे। तो ब्रह्मा जी के लगे नहीं हो तो कैलाश तक तुम वहीं चले जा, कैलाश तक तुम वहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ने जब कहा तो राम को आना पड़ा। भाव अपने बुंदेल खड़ी है पर प्रमाण आपकी मानस का रहेगा। क्या राम जी गए कैलाश तो बाबा तुलसी कह रहे अब विनती मम सुनो से वो जो पर जने उज्जाय विवाह से ले जा यह मोहि दे जाय विवाह से ले जा यह मोहि दे। पता है जो रावण प्रेमी विराजे हैं जरा सुनियो आपका भाव। चौपाई को देख लियो कितना प्यारा एक वो है देखने के लिए दृश्य चौपाई दिखा रही है। शंकर जी बैठे थे मानो ऐसे आंखें कैलाश पर शिव जी के सामने
राम जी ऐसे खड़े हैं, दोहा जो कह रहे, अब बिनती मम सुनो, बिनती मतलब अब बिनती मम सुना हूं सेव। और आज पहली बार रामायण देखो आप सब, आज पहली बार शंकर जी से राम जी पूछ रहे। सोचो आप सब, शंकर जी से राम जी पूछ रहे का है शंकर जी? हाँ प्रभु। और शंकर जी कह लगे तुम जी हाथ काहे जोड़े? राम जी कह लगे तुमसे पूछने हैं। तो शंकर जी कह लगे दादा पूछो मनो जी हाथ तो नहीं जोड़ो, कैसे नहीं दे? राम जी बोले हाँ आज मैं दूर हुई, पहले तुम हमें एक बात बताओ। शंकर जी कह लिखा, बोले जो मुंह पर निजने, क्या हमसे प्रेमते हो? अब बताओ आप सब, जो रामायण अनुरागी बैठे हैं जरा इस भाव को तो पढ़ो। शंकर जी राम जी कह रहे हैं क्या भोलेनाथ ये बताओ, तुम कैलाश पर रहते हो तो क्या तुम हमसे प्रेम करते हो? शिव जी की तो डबुरियां भर आई रे, रोन लगे। राम जी बोले रोने भाव नहीं, हम तो जो पूछ रहे बा बताओ। शिव जी कह लगे प्रभु जिंदगी में तुमसे प्रेम के अलावा हमने कछु नहीं करो, और जब तुम्हें को पता नहीं है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो धिक्कार फिर काय खुजा कैलाश है, और क्यों ये भोलेनाथ बैठा है जब तुम्हें को नहीं पता कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु फिर हमें तक्का करते रहे, भगवान का लगे भाव मैंने वो हम जो पूछ रहे बा बताओ। अब विनती मम सुना हूं शिव जो मोह पर निजने। तो शिव जी बोले प्रभु फिर हम आई सुनो का हमेशा कौन सा काम कर दें कि तुम्हें पता पड़ जाए कि हम तुमसे प्रेम करते हैं? हमें सो का कर दें कि तुम जान जाओ कि हम तुमसे प्रेम करते हैं? तो राम जी बोले बस एक का जाए विवाह से ले जा, यह वही मांगू दे। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो जाके तुम पार्वती से विवाह करो। ने तो शंकर जी ने जा पूछी कि कौन पार्वती, कहां की भली जानत हो पर नहीं पूछी। आसन से उठे राम जी ने तो जोड़े थे हाथ, शंकर जी ने माथो ही चरणों में धर दो कैलाश पर रघुनाथ जी के। और क्या कहा? बाबा तुलसी कह रहे हैं सिर धर आए तो कहलाऊं तुम्हारा परम धर्म यह हमारा। माथा ही भगवान के चरणों में रख दिया। भाव देखो आप सब, राम जी ने जोड़े हाथ तो शिव जी ने माथा ही उनके श्री चरणों में रख दिया। अब बोले बताओ प्रभु क्या करने हैं, बताओ क्या करने हैं? राम जी ने कहा हे भोलेनाथ अगर तुमसे प्रेम करते हो तो जाए विवाह शैलजा यही मोहि मांगो दे। इस दिव्य पावन सभा के मध्य में प्रातःशील वंदनीय श्री वेदाचार्य जी महाराज अपने श्री विग्रह की कृपा करते हुए हेतु की कृपा कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हो पुनः अपनी जगह पर बैठ जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्राजिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर। सतगुरुदेव भगवान की। सो पता है फरका भाव। रघुनाथ जी ने कहा कि जितने जल्दी से जल्दी बने पार्वती से विवाह करो। सब देखो ब्याह तो देखो भजे से होता, चाहे भजे देखो शंकर जी को हो चाहे हम आत्मा को हो, थोड़ी तजारी तो होता ही है। और तनक मनक तो जम कर बाजारे लड़का जे है। और फिर आजकल तो फिर विवाह में फिर क्या नहीं कहा है बहुत कछु होने लगो। अब तो अब नहीं है, पर उस समय की बात अलग थी। सो राम जी ने कैलाश पे शंकर जी से
अक्क नंधक तन्ना कितनी पूछ लई ऐसी सहज में कि हम जा करे थे फिर तुम ब्याह को तैयार हो। शंकर जी के लगे को जब आपने कह दी मानो तैयार, तो हम जा कह रहे थे कि फिर कछु जरूरत सोई है। शंकर जी के लगे यहाँ का करना, नहीं नहीं राम जी बोले अब कछु खर्चा तो हो जाए। शंकर जी के लगे सब कछु है। तो हम जा कर थे कि फिर देर के देर लगे ब्याह में। अरे शंकर जी राम जी से कह लगे तुम बोला गदवा दे चलो हम आई रहे। अरे दद्दा हम ब्याह की कह रहा है, शंकर जी कह लगे ब्याह की हम ये कह रहा है। तुम बारात लेकर कर चलो, तुम्हें जाए में देर लग जाए हमें न लग। तो राम जी बोले कछु तैयारी तो कर हो। शंकर जी कह लगे 12 महीना तैयारी है, तैयारी में देर लगत कितो आए, 12 महीना तैयार हो। राम जी तो चले गए और जात जात कहते गए विष्णु कहा सबे हंस तब बोले सकल दिशिराज ओ बिलग बिलग हो चलो सब नीलमिल सहित समाज। राम जी तो आ गए, अब शंकर जी तैयार हो रहे हैं। जोनो आ गए सप्तऋषि, ये भी बड़ा प्यारा भाव है देखना आप सब। सप्तऋषि आए तो शंकर जी के लगे तुमने तन्ना एक काम करो, तन्ना हिमांचल के तक चले जा, उनकी बिटिया पार्वती है तन्ना उनको देखे आओ। अगर विवाह योग्य हो तो पक्को करे जो, उन्हें हो तो मना करे जो, कछु बहानो बनाया जो कि फिर बड़े मन माया है। समझ गए? जब लड़का देखने जाते हैं अपन हो जा बड़ी बर्फी खा लाई, पपीता खा लाओ, आम चीथ जाओ पूरो, भैया आओ सो बिल्कुल प्राण नहीं कर रहे के कभी ना ही कर दें। वो माए मोड़ा को दद्दा कह रहा के फिर बताओ आपको क्या विचार है। सो कह दे बड़े फूफा है, बड़े फूफा को मरे 6 साल हो गए, अब वो तो भागने तो है उनके 500 की लागत लगा दी। अब भैया बिल्कुल कठहर कैसे मौके, अब कैसे बन रही बात। तो ये सब चीजें रामचरितमानस में ये बुंदेली भी जुड़ी हैं सब। तो शिव जी ने कहा जाओ, देखियो भाव अब रामायण से जुड़ रहे हैं। शिव जी ने कहा जाओ पार्वती पह जाए तुम, रामायण प्रेमी जो विद्वान बराजे हैं वो बात पर गौर कर ले। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, कौन सो का सप्तऋषि पार्वती की प्रेम परीक्षा ले बताओ आप हमें। पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। पर बात जहां फंसी वो ये है ग्रेर प्रेर पटभो भवन दूर करो संदेह, क्योंकि सती ही पार्वती है। सती को राम पर संदेह हो गया था। अगर सती पार्वती बन के आई है तो वो संदेह संगे तो नहीं आगा, और अगर वो संदेह संगे आगा हुए तो राम नहीं। कोई कहे जिसको प्रभु पर संदेह हो गया है तो यह तन सती भेंट मोई नहीं, तो सती भेंट नहीं है तो फिर पार्वती भी नहीं। जिसको भगवान के प्रति संदेह हो गया है तो यहाँ संभुवस मन अनुमाना दक्ष सुता नहीं कहो कल्याण। तो तुम वो संदेह दे क्या वो संदेह संगे तो नहीं आओ। सो सप्तऋषि के लगे तुम हमारी राम जी से लड़ाई करवा। शंकर जी के लगे का जा बताओ जब तुम अबे बात शंकर जी राम जी ने पक्को कर दो, तुमने उनसे हाउ भर दी, अब हमें काय पहुंचा रहे। और क्या बात बताई यार शिव जी ने राम जी के बारे में। सप्तऋषि तुम्हें पता नहीं है मेरे प्रभु का एक स्वभाव है, मेरे राम कभी किसी के अवगुण नहीं देखते। एक गुण किसी के अंदर देखा उसे वो अपना बना लेते हैं। जटायु गोद में रखकर प्रभु आंसू बहाते हैं, ना रोए वन गमन पर आप पिता की वेदना सुनकर। जटायु गोद में रखकर प्रभु आंसू बहाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। एक गुण किसी के अंदर देखा तो वो उसे अपना बना लेते हैं। ये प्यारे प्रभु का स्वभाव है। तो तुम चले जाओ देखे आओ। जैसे ही सप्तऋषि गए मैया पार्वती बैठी थी, जैसे ही बैठी, भाव तो बहुत गहरे हैं पर सिद्धांत में तन नक्श डायरेक्ट हो गई बात। सप्तऋषि कहने लगे देवी तुमसे कौन ने कह दी कि शंकर जी से विवाह करो। मैया पार्वती के लिए नहीं से करें तुम्हें क्या करने। सो कहने लगे कि मैया तुम्हें पता नहीं है, पत्नी पिता के यज्ञ में मर तो मर गई पर धनी बोलो नहीं। मैया पार्वती बोली कछु हो जाए पर विवाह नहीं से करें। तो कहे मैया फायदा का पर है। बस मैया पार्वती ने फायदा बता दी सप्तऋषियों को। सप्तऋषि जान गए कि अब संशय नहीं है। फायदा का बताई मैया पार्वती ने कहा कि हे सप्तऋषि कैलाश पहुंचे में जितनी देर लग जाए, पहली बात 2 बातें बताई उन्होंने। कैलाश पहुंचने में जितनी देर लग जाए राम कथा में देर न लगे जा हम वादा कर रहे हैं।
हमें इतने से कैलाश पहुंचे में जितनी देर लगे, राम कथा में देर न लग है। सप्तऋषि के तो रोम रोम खड़े हो गए। क्या कैलाश पर राम कथा हो बेबारी है? मैया पार्वती कह रही है कि कैलाश पहुंचे में जितनी देर लग जाए। शिव जी से विवाह के वाले देखो कर रहे हैं कि राम कथा करें। सप्तऋषि बोले मैया और तुम्हें क्या फायदा है? मैया पार्वती बोली सुनो सप्तऋषि, शिव से विवाह करने का कारण जानते हो क्या है? संसार के जितने पति हैं सब काम के गुलाम। संसार के जितने पति हैं सब काम के गुलाम हैं और मेरा पति राम का गुलाम है। बस इसलिए मैं शिव से विवाह कर रही हूं। काय मैया और कछु? हाँ अरे मैया पार्वती बोली एक बात और, अगर सुनना चाहे तो बताएं। सप्तऋषि बोले कहो मैया। तो मैया पार्वती ने कहा विवाह उपरांत जब संसार के दंपति अपने दाम्पत्य की शुरुआत करते हैं तो सब में काम कथा चालू होती है। पर मैं अपने पति के पास जिस दिन बामांग जाकर के बैठूंगी, उस जिस दिन मेरा पति कह देगा कि जान प्रिया अति आदर कीना, बाम भाग हर आसन दीना। बाम भाग जिस दिन आसन कैलाश पर मिल गया, काम कथा चालू नहीं होगी, हम दोनों पति पत्नी में सीधी राम कथा चालू हो जाएगी। सप्तऋषियों ने अब कछु नहीं पूछी, सीधे प्रणाम करो। सो मैया बोली के जो का कर रहे हो आप? और बोली मैया हमें क्षमा कर दे, हम और नहीं आए परीक्षा ले। फिर बोली तुम्हारे पति ने पहुंचाओ, कैसे हैं? अच्छे हैं। अब प्रणाम न करो। बोले मैया प्रणाम तो करने पर क्यों? बोले तुम माया भगवान से सकल जगत पितु मात, उनाय चरण मुनि सिर चले, पुनि पुनि हर सतगात। अब देखियो बच्चा, सप्तऋषि आ गए, शंकर जी के लगा कैलाश पे बैठ गए। चौतरा पे शंकर जी बैठे, उन्हें से पत्थरों पे जी बैठ गए। वो तो कुछ बता नहीं। तो उनने जाकर के उते का भाव, उनने इन्हें पूछी के का भाव। आधा घंटा होगा, शंकर जी कहने लगे वो तुम लोग वहां गए थे फिर क्या हुआ? सप्तऋषि कहने लगे लगो ना रही। शंकर जी के लिए क्या कह रहे? हाँ बनगांव है वो संबंध, लगो ना रही है। शंकर जी के लगे यार तुम्हारा दिमाग खराब न करो यार, कहाँ है लगो? कभी आधी गली आधी गली वो तुम्हारे यार हमसे कह ही नहीं रहे। तो सप्तऋषि के लगे का ले आओ, हम कह दें सो का ले आओ। कहने कल चार आदमी जब दौरे में आउट थे तो का व्यवस्था नहीं बनाने पड़े। सप्तऋषि के लगे दद्दा हमारे दोरो तो सोई होए, दोरो होए तो सोई, चार आदमी यहाँ हैं कहाँ? अरे क्या कोई बात भाई, जब कोई आए है तो घर की थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। तो दद्दा घर तो सोई होए, घर जब है नहीं, दोरो है नहीं, तो व्यवस्था क्या करना? शिव जी बोले तुम लोग कोई बात जमीन नहीं बताओ आज। सप्तऋषि के लगे तुम तो अकेले सोच जो भर न लगो ने अंधेरा हूं फिर तुम सो रहे हो, सो तुम तो अकेले जगत भर रज जो अकेले और तुम्हें कछु नहीं करना है। अच्छा भगवान भोलेनाथ हैं भी रहे ऐसे। एक बेर एक जनों ने पूछी का शंकर जी तुम्हें कछु की चिंता नहीं है? शंकर जी के लगे जब कछु है नहीं तो चिंता करे का है? ये कहीं मान के चलो जैसे कोनो के बजे 100-200 बोरा ना आज धरो, 10-50 वाला घर जी भर धरो होए, अच्छे बच्चे वो साहब होए तो को चिंता होए को चोर ने पड़ जाए। अब इतने तो कछु है ही नहीं है। तो शिव जी बोले जब कछु है ही नहीं है सो हमें चिंता भी नहीं है। सीधी बात, ये भगवान भोलेनाथ का भाव, चिंता है ही नहीं। अच्छा वे सप्तऋषि तो नामाय हो गए। शिव जी के लगे जो को जाने क्या आंख होगा नंदी, अब जी इनके बिल्कुल खास सो ऐसे नंदी चले जा रहे थे। शंकर जी के लगे तुम कहाँ आते? नंदी के लगे नहीं कहूंगा, तो शिव लेके बैठी तो कहाँ जाए? और तो है का नहीं, वो तो सब ठीक है, हम जा कह रहे थे कि वो तुम लगुन के बारे में क्या जाना? सुनंदी कहने लगे लगुन को 12 और खेत तो ठीक है, तुम हमें पहले जा बताओ आ कौन की रही? सो शिव जी कहने लगे तुम आई तो आ नहीं सके, वो 30 रोए तो कोई है नहीं अपनी आ रही। नंदी कहने लगे हम आई आए चाहे बिल्कुल नहीं आए, तुम आई को ले आ रहा हो, कहाँ है नहीं? अच्छा सत्य बात बताओ पिताजी देख देखो आओ। तो शंकर जी कहने लगे कहूं तुमने महीना हमसे पिताजी पिताजी करी तो तुम जानी हम अभी आवा हो भाई साहब कज्जो पिताजी पिताजी हम आई लोगों ने तुम पिताजी पिताजी महीना 1.5 महीना भाई साहब कज्जो। अब बताओ तुम पहले हमें जा बताओ देख देखो आओ। तो लगे देख देखो नहीं आओ, फोन ही फोन पे पक्की भाई है
नंदी के लगे जब तो हो आ गई कहूँ को देख भी आओ हो तो क्या तो वो ही नहीं लौट वो लौट ही जातो तो फिर नहीं लौट शिव जी के लगे जो तो सब ठीक है, तुम पहले हमें जा बताओ कि लगुन की व्यवस्था कैसी करनी, लगुन की व्यवस्था बताओ। सब नंदी ने ऐसी मतलब अब अपने भाव में बताई। अब अपन तो सब वैसे सब बैठे हैं अनुभवी लोग। सो कह लगे कि पिताजी पहले लगों ने ऐसी होती कि पंडित जी जाते, खवास भैया जाते, बसेता जाते, दूबा जाती, तन्नक से जाते पान और एक जात तो सुत करा, इतने जने जाते। अब तो लगन में का ओली में जान लगे 300 आदमी। पता है जे काय खो जाते इनको ये से मतलब नहीं है कि कौन की ओली को भर रहा हूं, मन मन को खावे मिले डिल्लू में 500 को चित्त टीका हुज्जे जे तो खो तो बिलेरू में नहीं बांधा तो सुई करे बन जे वहां चलो दिन भर का रहे का 500 को मिले है। मनो आदमी इतना बुद्धिमान हो गया है आज को। पहले लगन में 25 आदमी जाते 1100 को टीका होता, लिफाफा बंद न करते, ऐसे लिफाफा खोल देते, 200-500 के 100 को धरते, उतनी लिफाफा बैठी बैठी अपन 100 कर लेते कि 1100 हम बन गई बात। अब आज को आदमी भी होशियार हो गए, जहां उन्हें गिनी के 35 तो बेलेरो हैं तो उन्हें हिसाब लगाओ कि 35 के 5 लगभग 250 आदमी हो गए। सोने के 1100 निकालो लिफाफा में से, फटो 20 को धरो और गोंद से चिपका दे। फटो 20 को धर के और गोंद से चिपका दो और जैसे ही टीका भाव सो जे कह लगे आओ तो न टहले दिया लिफाफा तो फटाने वो तो पता पड़े कि कितने खे आओ सो गेट के बाहर निकले वो पूरो चीथो खो हाउ वो में एक 120 को हाउ सो जे कहने लगे यार हमें ऐसे नहीं जाए कहूं यार बताओ हीरा सो काम लगो तो 500 को नुकसान होगा, उन्हें फटो 20 को धर दो। सो कहने लगे आए आए खुआते और अच्छी पंगत कर लाई। हाँ वो पंगत भी अरे राम 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 कहो तो एक पंगत की और हम सुनाई देने लगी लेन में, फिर हमें तो जान नहीं। अपनी तो गाड़ी जो नहीं चल रही महाराज जी नहीं है, महाराज जी की गाड़ी रुकी अपनी बंद। पंगत की सुनाए दे रहे फिर जो तो प्रसंग हम जल्दी कर दें। पंगत करो हमेशा पहली, वाहन में बैठो बीच में और लड़वे में रहो पीछे। हाँ जे बार वाहन में बैठो बीच में, कोनो तरफ से ठुक जाए अपन पुण्य करके कहने पुण्य आड़े आ गए। गौर करियो जे को जे दृश्य देखे हो, वाहन हमेशा आगे से घले चाहे पीछे से घले, बीच को गेट अब ढारो खुला थे। खबर कर ले जे को होए खबर, चाहे वह कोनो गाड़ी होए आगे से ठोके सो गेट अब ढारो खुला थे, खोलने नहीं पड़े। वाहन में बैठो बीच में, पंगत करो पहली पहली पंगत में बड़ो मजा आउ था। न एक जगह पंगत हो रही थी जब के चली गई लाइट और दूल्हा के दद्दा आ गए, लगुन की पंगत थी। सो कह लगे यार वो तुम लोगों ने शब्द व्यवस्था बिगाड़ दी, मैंने चटनी बटवाई थी ले आओ परसों। सो एक जने गए सो चटनी ले आए, चटनी परस दई, चटनी खाई गई, लाइट आ गई, चटनी जागी तंदरी। दूल्हा को दद्दा फिरा गो क्या कर दिया यार, वो चटनी कहाँ है? जजा धरी कह लगे को गंगा की सो इतना ही बड्डे मार जा हमने हाथों से परसी। तो कह लगे परसी तो जजा की धरी, जजा की था कहाँ से धरी? जो न पंडित जी आ गए, कह लगे गणेश जी कहाँ हैं? उतई गोबर के गणेश जी धरी थे, चटनी जागी था धरी गणेश जी बिल्कुल में धरे जाते। पंडित जी कह लगे गणेश जी कहाँ हैं? एक कहने लगो यार हम सोचते रहे थे कि यार चटनी को स्वाद और भतो है। उन्हें बगल वाले से पूछो कि करे चटनी काय किया? कहने लगे तुमने खाई है कब? बड़े आदमियों की खा ली, हाउस ने पूरी पहुंच के खा ली, बाद में पता पड़ो को गोबर है खा लो। पंगत करो पहली, बस में बैठो वाहन में बीच में और लड़वे में रहो पीछे। जो लगे लगे हम हैं और कनपट्टी पे दो बैठे बिरगवाई ना की और दूर कहने लगे मौका नहीं मिलो ना को तो क्या नहीं बनी। ये चाणक्य नीति के शब्द हैं। आई भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्यारी लगन
लगन बची फिर शिव जी दूल्हा बन करके गए और मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर आ गए। आपकी श्रद्धा और विश्वास इकट्ठे हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय हमारा पूर्ण हुआ। पूज्य वेदाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। दो शब्दों में आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हृदय से आपके आभारी हैं कि इतनी प्यारी सभा में आपने हम जैसे छोटे से व्यक्ति को, बिल्कुल छोटे से छोटे व्यक्ति को, कथा के मामले में तो हम विद्वानों के चरणों की रज भी नहीं है, विद्वानों के चरणों की रज भी नहीं है, और इतनी बड़ी कथा के तो हम अधिकारी भी नहीं हैं, पर आपने हमें तो बिठार दो, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। जय सियावर, जय श्री सीताराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा मंगलमयी भगवान की कथा होगी। यहाँ से आगे पूज्य वेदाचार्य जी महाराज कथा कहेंगे।